इसके साथ कर लेते हैं 3 बार ओम का उच्चारण। सभी लोग एक साथ एक स्वर में करेंगे। ओ। इसी के साथ करेंगे मंत्रों का उच्चारण। चलिए सर्वप्रथम अपन शुरू करते हैं गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्यो मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीरं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अस्तो मा सतगमय त्वं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सङ्गच्छध्वं तं सम्बद्धध्वं शम्भो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानान उपासते सञ्जानान उपासते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। चलिए इसी के साथ चलेंगे आधे ताड़ासन में। हाथों को ऊपर ले जाएं, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए हथेलियों को ऊपर खींचते हुए और कमर के ऊपर के हिस्से को घुमाएंगे दाएं बाएं। चलिए इसी के साथ सभी लोगों ने मंत्रों का उच्चारण किया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर वातावरण को आभार करते हुए इसी के साथ 15वां सभी के लिए तालियां बजा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और हथेलियों को ऐसे गर्म करते हुए बहुत ऐसे गर्म करें और लगाएं नेत्रों पर, मुखमंडल पर। आई है ऊर्जा को प्राप्त करें। चलिए इसी के साथ आप कर लेते हैं कुछ खड़े होके वाले आसन। सभी लोग खड़े हो जाएं। चलिए सर्वप्रथम करते हैं कथक से शुरू। ज्यादा नहीं। आप सबको ऐसे करें, पीछे आगे पीछे। इसी के साथ गर्दन को भी घुमाते रहें, पैरों को चलाते रहें, सांसों को लंबा लंबा लेते रहें सांसों के साथ। इसी में कर लेंगे थोड़ा फौजी इस टाइप में, थोड़ा जल्दी तेज गति से करेंगे। ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए एवं सांसों को लंबा लंबा लेते रहें, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में।
चलिए ओम जी, इसी के साथ कर लेंगे कुछ आसन, बैठेंगे कुर्सी की तरह। चलिए, और रुकने का प्रयास करेंगे। यह विशेष रूप से लाभदायक घुटनों के लिए है, जिनके घुटने दर्द होते हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार आराम से रुकने का प्रयास करेंगे, इससे लाभ होगा। चलिए ओम जी, इसी के साथ कर लेंगे ताड़ासन। हाथों के ऊपर ले जाए, हथेलियों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए और ऐसे खींचे, और पैर की उंगलियों पर खड़ा होने का प्रयास करेंगे। इसी में आगे पीछे चले, थोड़ा सा उंगलियों के ऊपर। इससे फायदे लगभग बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक बता देता हूँ। इससे फायदा होने वाला है कि अपनी एड़ियों में जो दर्द होता है, पीढ़ियों में जो दर्द होता है, उसको दूर करने के लिए किए जाने वाला आसन है। चलिए ओम जी, दोबारा करेंगे एक बार फिर से। पीछे आ जाए उंगलियों के पैर की उंगलियों पर। हाँ जी, इसी के साथ कर लेंगे त्रियक ताड़ासन। त्रियक में ऐसे जाएंगे, दाईं ओर जाएंगे, पूरे झुकते हुए कमर का मरोड़ लेंगे। जो साइड में आने वाला फैट अनावश्यक है उसे दूर करेंगे। चलिए, बहुत लचीला बना लेंगे कमर को, करते रहें सांसों के साथ, जल्दी जल्दी। चलिए ओम जी, इसी के साथ कर लेंगे कटी चक्रासन। हाथों को ऐसे करें और ऐसे पीछे ले जाए। दाएं हाथ बिल्कुल पीछे सीधा रहेगा, बाएं हाथ गिरकर इस छाती पर रहेगा, सीने पर। विपरीत, इसी प्रकार से दाएं सीने पर और बाएं पीछे। थोड़ा सा स्पीड से कर लेंगे। इसके फायदे: कमर लचीली होती है एवं हाथ मजबूत होते हैं, उनकी नस नाड़ियां सही रहती हैं। चलिए करते रहें। इसी में दूसरा पोज है, इसको हाथों को ऐसे पीछे करें और एड़ियों को देखने का प्रयास करेंगे। इसमें और बल पड़ेगा कमर पर, और कमर लचीली होगी। आपका पेट जो बाहर निकल रहा है वो कम होगा, सहायक है। चलिए, इसी के साथ में कर लेते हैं। गुरु जी, टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए है ना, वृक्षासन चलते थे। हाँ, चलिए, थोड़ा कमर घुमाते हुए फिर पहले कर लेंगे भाई वृक्षासन। कमर का करेंगे ताकि कमर लचीली हो जाए। चलिए विपरीत, ये कमर आसन केवल कमर के लिए नहीं है, ये पैरों के लिए, घुटनों के लिए, गर्दन के लिए, सभी प्रकार के पूरा चलता है। इसीलिए इसको करना जरूरी है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, इसी प्रकार से योग करते रहें। चलिए, इसी के साथ करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए बाएं पैर सीधा रखें और दाएं पैर को ऐसे लगा लें और खड़े हो जाएं वृक्ष की तरह। इसको प्रहलाद आसन भी बोलते हैं। इसमें लगभग 1 मिनट रुकने का प्रयास करें। हाथों को सीधा खींचने का प्रयास, मन और तन को रोकने का अभ्यास। बच्चों के लिए विशेष रूप से किए जाने वाला आसन। इससे मन और तन दोनों संतुलित रहते हैं, एकाग्रता बढ़ती है। बच्चों की हाइट बढ़ाने में विशेष रूप से सहायक रहता है।
और इसके करने से होगा, ये अभ्यास की जरूरत रहती है इसमें। चलिए, बदल लें पैर। दाएं पैर पे बाएं पैर को ऐसे लगाएं, तभी में बढ़ा लेंगे। चलिए, करें। सांसों को सामान्य रखें। हाथों को ऊपर खींचने का प्रयास सभी लोग अपनी सुविधा के अनुसार, क्षमता के अनुसार ही योग करें। जोर जबरदस्ती ना करें, ताकि शरीर आपका जो इच्छा जो मांग रहा है उसी डिमांड के अनुसार, लेकिन करें जरूर, करते रहें। प्रैक्टिस करने से ये सब ठीक हो जाएगा। चलिए वापस आ जाए। इसी के साथ में वायु प्रक्षालन कर लेंगे। वायु प्रक्षालन करते हैं। वायु प्रक्षालन को मैक्सिमम सांस को बाहर निकालेंगे और झुकेंगे ऐसे। जब नीचे आएंगे, जब सांस को छोड़ेंगे और ऊपर आएंगे, सांस को लेंगे। इसी में ले लेंगे। सीना विकासक, सीना को विकास करेंगे इससे। सांस को भरेंगे और ऐसे सांसों को लेते हुए सीने को खींचते हुए ओम। चलिए, और हृदय शक्ति विकास क्रिया भी बोल सकते हैं। और गुरु जी के द्वारा बताए गए ये सारे आसनों का अभ्यास आप कर रहे हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मुझे मौका मिला है और मैं आप सबके सामने। चलिए आगे चलेंगे। अब समय हो रहा है, थोड़ी कर लेंगे अपन पीटी पीटी। चलिए, इसी में कर लेंगे डांस, योगा डांस के लिए। चलिए ओम जी। हाँ? चलिए बैठ जाएं सभी लोग, और बैठ जाएं पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन की साथ लेते हुए। और करेंगे स्कंद विकास कंधों के लिए किए जाने वाला आसन। करते रहें विपरीत। चलिए, मरोड़ लें कमर को, दाएं बाएं करते रहें। चलिए ओम जी। इसी के साथ ऐसे बनाएंगे पंच तंत्र मुद्रा, और रख लें कंधों पर, और करेंगे ऐसे घुमाएंगे। कोहनी आगे आएंगे, कोहनी को टच करने का प्रयास करेंगे, पीछे जाएंगे ऐसे। सांस को सांसों के साथ करना, जैसे आगे आएंगे सांस को छोड़ना है, और पीछे सांस को भरना है। ये कंधों के लिए विशेष रूप से किए जाने वाला आसन है। कंधे आपके स्मूथ होंगे, नस नाड़ियां आपकी खुलेंगी, उनका विकास होगा। इसी के साथ विपरीत कर लें, शक्ति विकास क्रिया भी बोलते हैं। स्कंद, स्कंद शक्ति विकासक है। चलिए इसी में कर लेते हैं। दाएं बाएं गर्दन के साथ घुमाएं कमर के ऊपर के हिस्से को। और वाह चलिए, अपनी सुविधा के अनुसार करें, इससे कमर आपकी लचीली होगी। गर्दन के साथ करते रहें। इसी में गर्दन रोक लेंगे और केवल
कंधे से कंधे कमर के ऊपर के हिस्से को घुमाएंगे, गर्दन सीधा रखें सामने। चलिए ओम जी आगे, हाथों को ऐसे पकड़ लें कलाई को और गर्दन के पीछे की ओर से खींचने का प्रयास करें सांस के साथ। इससे साइड में जो फैट जमा होता है वो कम होता है और आपके हाथ की जो कभी कभी दर्द होते हैं वो ठीक होने के लिए किया जाने वाला यह आसन है। दाएं बाएं करते रहें। चलिए इसी के साथ करेंगे गर्दन के लिए। गर्दन के लिए ऐसे उंगलियों को आपस में फंसाएं और ऐसे लगाने के बाद पीछे विपरीत बल दें। सांसों के साथ सांस भरें और बल लगाएं, विपरीत बल। गर्दन के लिए विशेष रूप से किए जाने वाला आसन है। सांसों के साथ करते रहें। चलिए इसी में करेंगे आगे, हाँ माथे पे लगाएंगे और लगाएंगे विपरीत बल। चलिए इसी में दाएं हाथ से दाएं कनपट्टी पे रखते हुए बल लगाने का प्रयास करें। इससे जो आपकी नस नाड़ियां हैं वह भी बिल्कुल ध्वस्त हो जाएंगी, मस्त हो जाएंगी। करते रहें सांसों के साथ। चलिए बाएं हाथ से बाएं कनपट्टी पे रखते हुए चलिए ओम जी करेंगे गर्दन का अभ्यास और घुमाएंगे सिर को घुमाएंगे और गर्दन का अभ्यास। गर्दन को बड़ा लचीला बनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी के साथ अभ्यास करते रहें सांसों के साथ। जब नीचे आएंगे सांसों को छोड़ना है और ऊपर जाएंगे सांसों को भरना है। अपनी सुविधा के अनुसार धीरे धीरे करें। इसमें विपरीत जीवा शक्ति विकास क्रिया, यह क्रिया है जीवा। चलिए इसी में देखेंगे दाएं बाएं, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। इसी में गर्दन को लटका लें कंधे पर, प्रयास करें कान गर्दन कंधे से टच हो, प्रयास करें। ओम जी प्रणव। बाई और चलिए ओम जी इसी के साथ कर लेंगे नेत्रों का अभ्यास। सीधे पुतलियों को चलाएंगे दाएं ऊपर बाएं नीचे। ज्योति बढ़ाने में सहायक है। इससे आपकी दृष्टि नेत्र ज्योति ज्योति कैसी है। नहीं। चलिए गोल राउंड बनाए बड़ा सा। पुतलियों का गर्दन स्थिर रखें, सांसों को सामान्य रखें। चलिए विपरीत बाएं ऊपर दाएं नीचे विपरीत में करेंगे। जब आंखें खुली रहती हैं लंबी लंबी घड़ी फाड़ के देखते हैं तो हवा भी लगती है। उसका महसूस करें सुबह सुबह की जो आपको वायु मुद्रा मिल रही है बहुत अति उत्तम है। इसको गुरु जी के द्वारा दिखाई गई योग कक्षा का आप आनंद ले रहे हैं। सभी लोग। चलिए
इसी के साथ में गर्दन को स्थिर रखें, आंखों को, पुतलियों को ऊपर ले जाएं, आसमान की ओर देखने का प्रयास करेंगे और नीचे धरती माता को देखने का प्रयास करें। जब ऊपर जाएंगे तो माथे पर जो आपकी लकीरें बनेंगी वो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, इससे मस्तक का भी विकास होता है और आपके मस्तक में जो होने वाली हलचल वो देखिए, उसका महसूस करें नेत्रों के साथ। चलिए इसी में कर लेंगे, दाएं बाएं देखेंगे, गर्दन स्थिर रखें, केवल पुतलियों को दाएं बाएं चलाने का प्रयास करें मैक्सिमम। चलिए जी, ओम जी। समय आगे चल रहा है, इसी के साथ में पैर खोल लें और इनका मालिश कर लें, पैरों की पिंडियों की मालिश करते हुए। इसी में करेंगे पश्चिम उत्तानासन। धीरे धीरे करने का प्रयास, कोशिश करें कि आपके सिर घुटने से लग जाए। आइए जी, ओम जी, ओम जी, प्रणाम, आइए आप भी। हम्म? वही करो, उसके हिसाब से बाबा जी के पीछे। चलिए ओम जी, इसी के साथ में कर लेंगे चरण बंद की। पैरों को ऐसे करें, फैलाएं, बाबू जी का विशेष रूप से किया जाने वाला आसन चरण बंद की। अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए दिन भर अपने आप को कर लें चरण बंदगी इस प्रकार से। जब कोई किसी के पैर छूता है तो बहुत आनंद, बहुत आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कुछ बोलते रहते हैं। तो इसी प्रकार से अपने आप को भी बोलें और अपना चरण बंदगी करें एक बार पुनः। चलिए मेरा भी धन्यवाद। चलिए, ये मेरे बाबूजी द्वारा दिए गया विशेष रूप से आसन है चरण बंदगी। चलिए इसी के साथ आगे चलेंगे, समय हो रहा है, 6 बज गए हैं, 6 बज के 1 मिनट। इसके साथ चलेंगे प्राणायाम की ओर। प्राणायाम में करेंगे अपन कपाल भाती। चलिए कर लेते हैं भास्तिका। भास्तिका के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं, बैठ जाएं पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में अपनी सुविधा के अनुसार। और भस्त्रिका के लिए लंबी लंबी सांसों का शुरू शुरू से स्टार्ट करेंगे। पहले लेंगे लंबी लंबी सांसें, चलिए इसी के साथ में थोड़े स्पीड बढ़ाएं। करते रहे, मौसम चेंज है अपनी। हाँ, रेल की इंजन की तरह करें। जैसे रेल का इंजन पहले स्टार्ट होता है, धीरे 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 अपनी स्पीड बढ़ाता रहता है, इसी प्रकार से अपन को स्पीड बढ़ाना है। चलिए एक बार पुनः कर लेते हैं, फर्स्ट का एक बार। आगे स्टेशन, बहुत बहुत धन्यवाद, उतर जाएं, आगे अपना आगे की ओर चलें। चलिए, बच गए 6 बज के 3 मिनट। करेंगे 10 मिनट कपाल भाती। बैठ जाएं पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन कमर
को सीधा रखें, मेरुदंड को सीधा रखने का पूरे से प्रयास करेंगे। और गुरु जी सुनाएंगे क्या कुछ? चलिए, अब आप लोग करते रहें, और आप बोल दीजिए गुरु जी जो भी करना चाहें हनुमान चालीसा के लिए। कपालभाति के दौरान होता है अपना हनुमान चालीसा। तो सदन की अनुमति मानते हुए आज मैं ही वाचन करने जा रहा हूँ। अरे यार। श्री हनुमते नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को वातुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। राम लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोज से गावे अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनिकादिक ब्रह्माद मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव है कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। योग सहस्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांग गए अजरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाक देखावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करूं गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर होई छूटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सत साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मंडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय
पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संतन की जय। सभी योगहारी सदस्यों की जय। ओम गुरु भैया 4 मिनट में खत्म कर दिया आपने हनुमान चालीसा। चलिए करते रहें कपाल भाती। अभी समय है अपने पास। इसमें कपाल भाती करने से बहुत सारे लाभ हैं, अनगिनत लाभ हैं, जो बताना संभव नहीं है। मेरे गुरु जी के द्वारा कुछ बताए गए लाभ, इनसे कपाल भाती करने से आपके मानसिक एवं शरीर के बहुत सारे अंग एक्टिव हो जाते हैं एवं आपकी मन शांति बनी रहती है। दिन में काम करने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। आपके बैठने की क्षमता बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाने से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है। और अनावश्यक आने वाली बीमारियां भी दूर रहती हैं। जैसे प्रदूषण भी बहुत सारा हो रहा है, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे आपका ध्वनि प्रदूषण हो। इसमें बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, बहुत अशांति सी महसूस होने लगती है। इसीलिए कपालभाति करने से आपको दिन भर जो आने वाली समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। आपका मन एवं शांत रहता है, काम करने में मन लगता है। इसलिए इसका करने का उपयोग जरूरी है। इसीलिए इसको 10 मिनट का टाइम दिया गया है। 10 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम करना बहुत जरूरी है। तो इस कक्षा में प्राणायाम का समय ज्यादा दिया जाता है अपेक्षा आपके आसनों को, क्योंकि यहाँ सभी लोग, लगभग सभी लोग कहीं ना कहीं ऑफिस में कार्य करते हैं, शासकीय अशासकीय। तो कहीं तनाव का महसूस है, तो कहीं कार्य करने की क्षमता थोड़ी सी दिखने लगती है समय के साथ में। जो ये जो अपना उम्र का जो पड़ाव है, इसी के साथ काम करने की क्षमता बढ़ाने के लिए अपन को ये करना बहुत जरूरी है। प्राणायाम को विशेष समय देना चाहिए, ऐसा मेरे गुरु जी के द्वारा बताया गया है, जिसका हम लोग पालन करते हैं। और रोज 10 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम को विशेष रूप से करते हैं। चलिए करते रहें। ओम जी। अब समय पूरा हो रहा है, इसी के साथ चलेंगे आज ताड़ासन में। हाथों को ऊपर ले जाएं, उंगलियों को इंटरलॉक करें, हथेलियों को आसमान की ओर और खींचें। हाथों को ऐसे ऊपर ज्यादा खींचने का प्रयास करेंगे और उसी में दाएं बाएं घुमाएं, दाएं बाएं कमर के ऊपर के हिस्से को सांसों के साथ। चलिए इसी में करेंगे, जाएंगे दाईं ओर, करेंगे भ्रू नमन। ऐसे भूमि माँ को प्रणाम करेंगे। इसी में कमर कमर भी खींचेगी, आपकी साइड की फैट भी कम होगा सांस का, और आप प्रणाम करेंगे। इसी में जाएंगे बाईं ओर, सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाए। इसी के साथ बजा लेंगे तालियां 15 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और हथेलियों को गर्म करेंगे। गर्म करते हुए हथेलियों को लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर। लगाएंगे 3 बंद, 3 बंद। उद्यान बंद, जालंधर बंद,
मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। बंद तीनों बंदों को लगाने के बाद जो बंद बनेगा उसे बोलेंगे महाबंद। नीचे से ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करें और सांस को बाहर निकालते हुए मैक्सिमम और इसको ऐसे लगाने का प्रयास करें कंठ में, ताकि लॉक लग जाएगा ये। चलिए खींचे। यह विशेष रूप से फायदे के लिए उपयोग किए जाने वाला आसन। ये जो अपन को नीचे मलमूत्र में जो समस्याएं आती हैं, जैसे बवासीर है, पेशाब की तरफ जलन होना, इस प्रकार के फायदे आपको अनेक होंगे। तो करें और लाभ लें। कम से कम 3 बार जरूर करें, तभी इसका आपको फायदा या लाभ मिलने की उम्मीद है। अगर कम करेंगे तो इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। ओम जी। इसी के साथ करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार के लिए सभी लोग तैयार हो जाए। सांस को निकालती है, पेट को आगे पीछे करना। अग्निसार जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। अग्निसार अग्नि को बढ़ाने के लिए, पाचन तंत्र को बढ़ाने के लिए यह किए जाने वाला है। इसको विशेष रूप से इस समय करना जरूरी है, जब पेट खाली रहे। पेट खाली के समय ही अपन को करना है। चलिए मैक्सिमम सांस को बाहर निकालें और पेट को आगे पीछे करने का प्रयास, हिलाएं पेट को। आप देख पा रहे होंगे गुरु जी का पूरा पेट हिल रहा है, आगे पीछे आगे पीछे। ये विशेष रूप से अभ्यास की अभ्यास है। ये बहुत लंबा समय का है, इसलिए आप कर पा रहे हैं। इसके लिए समय एवं आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, दोनों को करते रहें। जरूर आप लोगों का भी पेट इसी प्रकार से चलेगा। ये पेट की मालिश हो जाती है इसी में, आपको किसी से कराने की जरूरत नहीं। ओम। चलिए आगे करेंगे उज्जई। उज्जई के लिए करें। उज्जई के फायदे। उज्जई आपके जो गले से होने वाली बीमारियों को दूर करता है, जैसे कि थायराइड। थायराइड में विशेष रूप से सहायक है। सांस को ऐसे लेना है जैसे कबूतर करता है, कबूतर धीरे धीरे टुकड़ों में करता है, इसी प्रकार से करें ना, तब तक खांसी आने की संभावना है। और खांसी आ रही तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, ये स्वाभाविक ही है कि आप पहली बार कर रहे हैं तो आपका गला साफ हो रहा है। करते रहें। सांस को रोकने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ में जब अपन को छोड़ना है तो छोड़ने के लिए दाएं नासिका को बंद रखेंगे, बाएं नासिका से खोलने का प्रयास करेंगे। पुनः एक बार फिर से कर लेंगे उज्जई। चलिए ओम जी। ओम ओम। चलिए करते हैं कर्ण रोगांतक। कर्ण रोगांतक के लिए अपन लोग मुंह से हवा लें और कालों में भरें और
कान की तरफ प्रेशर देने का प्रयास करेंगे, नेत्रों को बंद रखेंगे। ये कान में जो होने वाले विकार उनको दूर करने के लिए, जैसे कि अपन को सुनाई कम देता है एवं कान में कुछ प्रकार के पर्दे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो दूर करने के लिए विशेष रूप से सहायक है। आजकल ध्वनि प्रदूषण का शोर ज्यादा चल रहा है, चाहे आपके बस मोटर वाहन का हो या आपके जो कान में लगाने जाए वाले मोबाइल की जो लीड रहती है जिसे हम लगाते हैं, इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसी को दूर करने के लिए अपन लोग कर रहे हैं कर्ण रोगांतक। चलिए ओम जी, इसी के साथ कर लेते हैं शीतली शीतकारी क्रिया। अभी गर्मी का मौसम है, इसलिए अपन लोग करेंगे शीतली। इस शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए एवं आपके मानसिक रूप से संतुलित बनाए रखने के लिए, आपका जो ब्लड में जो आई हुई तेजी ताजगी है उसको और अच्छा भरपूर बनाने के लिए किए जाने वाला शीतली। इसी के साथ करेंगे शीतकारी। शीतकारी के लिए जीभ को तालू से लगा लें, ऐसे मोड़ते हुए तालू में लगाने का प्रयास करें और साइड से हवा को लेंगे अंदर की ओर। इससे ठंडक और आपकी जो पाचन क्रिया है उसे बढ़ाने में सहायक है और आपके मस्तक एवं शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए विशेष रूप से किए जाएंगे। चलिए ओम चलेंगे आधे ताड़ासन में हाथों की उन उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए ऐसे हथेलियों को आसमान की ओर करते हुए ऊपर खींचते हुए घुमाएंगे कमर के ऊपर के हिस्से को। करेंगे आधे ताड़ासन। चलो इसी में सभी के लिए बदल लें तालियां, सभी के आभार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 बारी बजाएंगे। इस बार लगाएंगे अब हथेलियों को नरम करते हुए और नेत्रों पर, मुखमंडल पर। समय आगे बढ़ रहा है, आगे समय के साथ चलें। बताइए गुरुजी, आप कौन से, पेट के बल लेट के क्या पेट के बल? जैसे आपकी इच्छा गुरुजी। पेट के बल लेट। जी, जैसा मुझे आदेश मिला है गुरुजी का कि आसन तो बहुत सारे हैं और समय कम है, इसी हिसाब से अपन लोगों को पेट के बल लेकर किए जाने वाले आसनों के लिए तैयार होने के लिए सबसे पहले अपन पैर खोल लेते हैं, पिंडलियों की कर लेते हैं मालिश, क्योंकि अपन बहुत समय से बैठे हुए हैं इसी की देखते हुए। चलिए इसी में कर लेते हैं तितली आसन, ताकि आपके जो बंद जो नीचे के लॉक हैं ये खुल जाएंगे, आपके लचीलापन आ जाएगा आप। अच्छा चलिए, चलिए अब आप लेट जाएं पेट के बल। पेट के बल लेट कर किए जाने वाले मकर आसन के लिए ले ऐसे बनाएं और गर्दन को इस पर रखें और एक एक पैर से मकर आसन करें। सबसे आरामदायक आसन ये है। इसी में दोनों पैरों से करें
चलिए ओम आगे करेंगे भुजंगासन। हाथों की हथेलियों के कंधों के समांतर रख लें और उठेंगे। सब पैरों को जोड़ के रखेंगे और सांस भरते हुए उठेंगे, लेकिन हाथों पर जोर नहीं देंगे। हाथ आपके सर लाएंगे ऐसे और ऊपर आसमान की ओर देखने का प्रयास करेंगे, सांस को भरते हुए। चलिए वापस आए, पुनः एक बार फिर से करेंगे सांस को भरते हुए। चलिए, एक, दो, वापस आए। इसी का दूसरा पोज। हाथ की हथेली पे हथेली रखें सीने के नीचे और हम्म, और उठेंगे, पूरे हाथों को खोल लेंगे सांस को भरते हुए। एक, दो, बदल लें हथेलियां, दाएं हथेली पे बाएं हथेली रखते हुए पुनः एक बार फिर से करेंगे। एक, इसी में तिरिया देखने का प्रयास करेंगे। बाईं ओर से कंधे के ऊपर से एड़ियों को देखने का प्रयास करें। दूसरी तरफ से, दाईं तरफ से कंधे के ऊपर से देखने का प्रयास, एड़ियों को देखें। दो, वापस आ जाए। इसी में करेंगे वक्रासन, ऐसे चले जैसे सांप चलता है, सांप की तरह। इसी में लगा ले फुसकारी। चलिए ओम जी आगे करेंगे पूर्ण त्रियक भुजंगासन। पूर्ण त्रियक भुजंगासन के लिए ऐसे खड़े हो जाए और प्रयास करें बाईं ओर कंधे के ऊपर से एड़ियों को देखने का प्रयास। दूसरी तरफ से दाईं कंधे के ऊपर से एड़ियों को देखने का प्रयास। इसलिए वापिस आ जाए। इसी के साथ करेंगे सलवासन का चौथा पोज। पकड़ लें पीछे कर कलाई को, एक हाथ से कलाई को पकड़ते हुए पैरों को आपस में जोड़ के रखें। आगे और पीछे से एक साथ समांतर पर उठेंगे। चलिए एक सांस को भरते हुए, एक, रुकने का प्रयास करें यहीं। दो, वापस आए, बदल लें कलाई, पुनः एक बार फिर से। एक, दो, इसके साथ कर लेंगे धनुष आसन। पकड़ लें पैर, बनाएं धनुष की आकृति और खींचिए। इसमें पेट कम करने के लिए सहायक है ये। लगाएं। एक, आई हुई थकान को दूर करने के लिए करेंगे बाल शयन आसन, बच्चों की आसन। ऐसे लेट जाएं बाल शयन में दाईं ओर से। प्रयास करें घुटना, पैर का घुटना हाथ के घुटने से टच होने का प्रयास करें। इससे आपका लचीलापन आएगा, शरीर में आपकी अकड़न जकड़न दूर होगी और सांसों को सामान्य करते रहें जो आई हुई थकान को दूर करें। चलिए करवट बदल लें, बाएं करवट की ओर लेटे।
सांसों को सामान्य रखें, आई हुई थकान को महसूस करें, उसको दूर हो रही है। जो आपकी आध 1 घंटे की जो आपकी थकान है वो एक आपकी 2 मिनट 3 मिनट में आपकी दूर हो जाएगी। यह विशेष रूप से फायदेमंद है आपको आराम की पोजीशन लेने के लिए, आराम करने के लिए। सांसों को सामान्य रखें, धीरे धीरे लेते रहें, छोड़ते रहें। चलिए, ओम। बाई करवट लेते हुए बैठ जाए। चलिए, चलेंगे दूसरे दौर के प्राणायाम की ओर। बैठ जाए, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन अपनी सुविधा के अनुसार। और इसमें लगाएंगे मुद्रा। मुद्रा का विशेष महत्व है इसमें। यह वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा जो चाहे लगा सकता है। वायु मुद्रा जिसको पेट में गैस बनती है, गैस बनने के लिए उन लोगों के लिए विशेष रूप से लिए वायु मुद्रा। और बच्चों के लिए ध्यान मुद्रा। और अपान मुद्रा अपान के लिए लगा सकते हैं। यह सभी सभी के लिए विशेष रूप से दोनों उंगलियों के आगे कैसे टच करते हुए और ऐसे लगाने का प्रयास करें। अपनी सुविधा के अनुसार जिसको जिसकी जरूरत है वो लगा ले। चलिए, और लगाने के साथ में बाएं दाएं हाथ से दाएं नासिका को बंद रखें और सांस को भरें। अनुलोम विलोम कर। अनुलोम विलोम अपने करा, दूसरे दौर के अनुलोम विलोम शुरू करें। ना इसमें थोड़ा सा अंतर है, गुरुजी बताते हैं। नाड़ी शोधन और इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो हमें भी आज तक समझ में नहीं आ पाया उतना अच्छे तरीके से। इसमें इसमें जी नहीं नहीं गुरु। चलिए, इसी के साथ कोई भजन सुनाना चाहता है या कुछ तो अपने को कुंभक होता है, नाड़ी शोधन में कुंभक नहीं स्नान का होता है। अनुलोम विलोम में कुंभक नहीं है। अच्छा, नाड़ी शोधन है। चलिए, कर्कश आवाज में अनुमति मानते हुए सदैव की मैं ही भजन सुनाने जा रहा हूँ। प्रेम में हमारी साधना है, प्रेम ही सच्चा पंथ है। जो भरा है प्रेम से वो ही सच्चा संत है। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम ही सच्चा पंथ है। प्रेम मंदिर, प्रेम मूर्त, प्रेम ही भगवान है। प्रेम के ही थाल में सब पूजा का सामान है। प्रेम दीपक, प्रेम बाती, प्रेम पावन ज्योत है। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम ही सच्चा पंथ है। वेद हो या संत वाणी, रामायण या गीता हो, वो ना समझेगा जो अपने प्रेम से घटना सींचा हो। प्रेम का जो पाठ पढ़ाए वो ही सच्चा ग्रंथ है। प्रेम हमारी साधना है,
प्रेम ही सच्चा पंथ है। नफरत के जो गीत गाते वो मजहब तो झूठे हैं। वो धर्म के ही नाम पर वो आपस में जो रूठे हैं। घृणा का पतझड़ मिटे तब खिलता प्रेम बसंत है। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम ही सच्चा पंथ है। प्रेम के बल पर टिके ये धरती आसमान है। वो ढाई अक्षर जिसने सीखे उसका रूप जहान है। प्रेम की महिमा सनातन आदि नहीं ना अंत है। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम ही सच्चा पंथ है। प्रेम ही सच्चा पंथ है। जो भरा है प्रेम से वो ही सच्चा संत है। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम ही सच्चा पंथ है। ओम प्रणाम, आभार, साधुवाद। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, जो उन्होंने इतना भावात्मक शब्दों का उपयोग करते हुए भजन सुनाया। इसमें बहुत गहराइयों के साथ सभी ने आनंद लिया, सुना एवं समझा। इस पर विशेष रूप से शब्दों का आप देखें तो कितनी गहराइयों के साथ सुनाया गया है ये भजन। जरूर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए करते रहेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत लाभकारी है। इसके विशेष रूप से फायदे जो छोटे छोटे हम बता रहे हैं आपको, इससे मन शांत रहता है, आपके ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रहती है शरीर के अंदर। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है, हृदय गति आपकी बनी रहती है। और जिन लोगों को ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो रही है वो धीरे धीरे करते रहें तो ये ब्लॉकेज भी दूर हो जाते हैं। अभी भारत में सबसे ज्यादा कैंसर के रोग बढ़ रहे हैं। जो आपके खान पान रहन सहन की स्टाइल है जो बदल रहे हैं आप लोग, उसी का ये परिणाम है कि कैंसर के रोग बढ़ रहे हैं। इनको दूर करने के लिए आपको योग की ओर जाना होगा और आपको इस वातावरण के अनुरूप ही आपको चलना पड़ेगा। अगर आपने खान पान बदला है और आपने रहन सहन बदल लिया है तो आपको कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। इस नुकसान को दूर करने के लिए आपको योग की ओर आना अति आवश्यक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ जब अपन सांस को लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कुछ टाइम तक रोकते हैं तो ब्लड के हर कण के साथ आपके हर नाड़ी तक पहुंचने का प्रयास रहता है, प्रेशर रहता है और ब्लड को पहुंचाने के। इस प्रकार से जैसे हम तो क्या इलेक्ट्रिकल के विद्युत विभाग में काम करते हैं तो हम उसी भाषा में ही समझते हैं चीज को। जिस प्रकार से करंट को पहुंचाने के लिए वोल्टेज की बहुत आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से ब्लड को पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन के बहुत आवश्यकता है। और आपको उसको प्रेशर बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से वोल्टेज बढ़ाया बढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से आपने ऑक्सीजन को बढ़ाए रखें, करते रहे। इसलिए यहाँ पर जो ये कक्षा में 10-10 मिनट का जो शेड्यूल बनाया गया वो इसी को देखते हुए बनाया गया है कि सभी लोगों का इसका लाभ भरपूर मिले। कम से कम 2-4 मिनट में तो कोई फायदा मिलने की संभावना नहीं है, कम से कम 10 मिनट तो होना ही चाहिए। अगर गुरु जी बताते हैं तो 10 मिनट का अनुलोम विलोम, 10 मिनट की कपाल भारती, 7 बार उदगी, 7 बार भ्रामरी। इससे अपने जो दिन भर की जो दिनचर्या की जो आवश्यकता है वो कम से कम पूरी हो जाती है। अपन रोग को दूर तो नहीं कर पाते लेकिन रोग को होने नहीं देते, रोगों को पास में आने नहीं देते। तो ये इसका प्रोटोकॉल शेड्यूल
बनाया गया है, जो बड़े क्रमबद्ध तरीके से बनाया गया है। इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ऐसे करने करने से जो यहाँ के वातावरण में, यहाँ की जो दिनचर्या में, जो इनकी जरूरत की चीजें, इसी को देखते हुए बनाया गया है। चलिए, ओम। समय पूर्ण हुआ, आगे की ओर चलेंगे। चलिए, इसके साथ फिर से चलते हैं। आप अर्ध ताड़ासन में खींचे कमर को ऊपर की ओर ऐसे, और कमर के ऊपर के हिस्से को घुमाएंगे। ये बार बार हम लोग करते रहते हैं, इसीलिए क्योंकि ये हम लोगों के प्रोटोकॉल कहें या हम लोगों का अभ्यास कहें, इसको हम लोग करते रहते हैं। चलिए, इसी के साथ बजा लेंगे तालियां 15 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और हथेलियों को गर्म करते हुए लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर। चलिए, अब करेंगे अपन उद्गीत। उद्गीत करेंगे। दंड कर लेते हैं इसमें। चलिए, भ्रामरी कर लेते हैं। भ्रामरी करेंगे 7 बार चक्रों के आधार पर। चलिए, करें नेत्रों को बंद, लगाएं अंगूठों को कानों पर, और चलिए, ओम। आगे करेंगे उद्गीत 7 बार एक साथ एक स्वर में चक्रों के आधार पर। ओ चलिए, ओम जी। ओम। ले लेंगे एक संकल्प, इसके बाद लगाएंगे ध्यान संकल्प। हमें अपने मन को अपने मन को हमेशा हमेशा संतुलित बनाए रखना है। इसी में इसी में हमारा हमारा संपूर्ण संपूर्ण आत्म विकास विकास समाया हुआ है। समाया लगाएं ध्यान 1 मिनट का।
चलिए ओम आ जाए चेतन अवस्था में, वापस आए और इसी के साथ करेंगे योग मुद्रासन। योग मुद्रासन ही कर लेते सीधे। छतरी लगाएं जमीन जमीन पर से ऐसे मस्तक लगाने का प्रयास, हाथों को ऊपर खींचने का प्रयास करेंगे। इससे आपका पेट दबेगा, सांस को बाहर निकालते हुए। पुनः एक बार फिर से करें। गुरु जी अपने पास बचा है 10 मिनट। 10 मिनट में अगर आप जो आदेश करें बैठ कर किए जाए। चलिए खोल लें पैर और आ जाएं सिंहासन की स्थिति में। सिंहासन के लिए बैठ जाएं शेर की तरह, जैसे शेर रहता है शेर की तरह पंजे लगाते हुए, और निकाले आवाज शेर की। सोते हुए और लगा लें। सभी शेर शांत हो जाए और उत्थिष्ट खड़े हो जाए। करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के पहले करेंगे मंत्रों का उच्चारण सूर्य भगवान के। इसके बाद हटाएंगे सर, अभी इसके बाद हटाएंगे, अभी है हाथ। चलिए चलिए ओम जी करें। आ जाएं मुद्रा में और करेंगे सूर्य मंत्रों का उच्चारण। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः, ओम आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञाबलं वीर्यं तेजस्य तेषाञ्च जायते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पुनः एक बार फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम जी ओम। बैठ जाए। चलिए अब करेंगे अपन हास्यासन शांति पाठ। चलिए ओम जी हास्यासन करते हैं सभी लोग ओम के ध्वनि बजाते हुए और जोर से हास्यासन करेंगे। चलिए ओम 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 ओम
इसी प्रकार से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। पाँच सादर प्रणाम, साधुवाद। चलिए शांति पाठ के लिए सभी लोग बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन अपनी सुविधा के अनुसार लगाएं ध्यान की मुद्रा और करेंगे शांति पाठ। सबसे प्रथम ओम का उच्चारण करते हुए 3 बार ओ ओम देव शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। चलिए इसी के साथ चलेंगे आज ताड़ासन में। हाथों को ऊपर ले जाए, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए, हथेलियों को आसमान की ओर करते हुए और घुमाएं कमर के ऊपर के हिस्से को। इसको कर लेते हैं लचीला। इसी में करेंगे प्रणाम माता जी को। दाईं ओर जाएंगे, झुकेंगे। माँ पीताम्बरा को चरण बंदन करते हुए ध्यान लगाते हुए वापस आए। इसी प्रकार से जाएंगे बाईं ओर, झुके, करें बंदन, अभिनंदन सभी लोगों का। इसी के साथ वापस आए और बजा लेंगे तालियां 15 बार एक साथ एक सुर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और हथेलियों को गर्म करते हुए लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर। चलिए ओम जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पुकारेंगे माँ को 3 बार पुकारेंगे एक साथ एक सुर में। माँ 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 वंदे मातरम। भारत माता की जय जय हिंद। जय हिंद। पीताम्बरा माता की जय शंकर भोलेनाथ की जय सीताचंद्र भगवान की जय स्वामी जी महाराज की जय गौ माता की